भेष बना गया, ईश्वर के दरबार में जैसे हो वैसे ही जाइए, जैसे हो वैसे। स्नान के बाद सबसे पहला प्रणाम भगवान को करो। कंगा कंगी, तेल, सीसा, दर्पण, सब बात की बात है। सबसे पहले भगवान को वंदन, भगवान को पहले प्रणाम कीजिए। स्नान के तत्पश्चात जब व्यक्ति नहा के घुसल खाने से, बाथरूम से बाहर निकलता है, उसका माथा खाली होता है। और वो सुबह का भोर का समय ऐसा होता है, दुनियादारी उस समय उसके मस्तिष्क में नहीं होती। और ऐसे समय में भगवान को एक बार प्रणाम किया गया 10,000 बार प्रणाम करने के बराबर है। और ये आप स्नान के बाद भगवान को प्रणाम, और हाथ में 3 बार गंगा जल लेकर के आचमन कीजिए। ओम केशवाय नमः। केशवाय नमः संस्कृत का शब्द है केश, केशव, यानी इसमें का प्लस सब बराबर केशव, यानी ये शरीर जिंदा केशव से है। केशव जब हम कहते तो भगवान को कहते हैं प्रभु आपकी वजह से ही मैं जीवित हूँ, आपकी कृपा से आज की तारीख 21 नवंबर मैंने आपकी कृपा से देखी, और मुझे विश्वास है कि कल का भी दिन आपकी कृपा से मैं देखूंगा। और ये बोल करके ओम केशवाय नमः ये उंगली अंगूठे के नीचे दबाई जाती है, कैसे आचमन किया जाता है। आचमन के बाद में हाथ ऊपर नहीं ले जाया जाता, हाथ ऊपर ले जाया जाता तो व्यक्ति इतना पवित्र हो जाता है जैसे उसने स्वान के मूत्र को छू लिया, इतना पवित्र हो जाता है। कभी भी आचमन करके हाथ ऊपर लेकर के नहीं जाइए, 3 बार आचमन करना है। ओम केशवाय नमः। फिर कहा जाता है ओम माधवाय नमः। माधव मीन्स ज्ञान का भंडार। परमात्मा को कहा जाता है हे प्रभु मेरे पास जो भी जानकारी है, मेरे पास जो ज्ञान है, विचार है, वो आपका दिया हुआ है, इसलिए तो मैं आपको स्मरण कर रहा हूं। माधवाय। घर में बच्चा जन्म ले और आपको नाम रखना हो तो राघव नाम रखना। जो कभी वंश वृद्धि को डूबने नहीं देता वो राघव है। और हर नाम का एक अर्थ है। मैं भगवान को प्रार्थना करता हूं जिन बहनों को संतान नहीं है, बहुत जल्दी उनके घर में संतान आवे, उसका नाम राघव रखना। कोई भी अक्षर निकले, जो निकले सो निकलने देना। जब भगवान से नाम जोड़ के रखा जाता है तो सब अक्षर शुभ ही होते हैं। कोई पत्रा पंचांग खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नाम रखना राघव, नाम रखना माधव, माधव नाम रखिए। ओम केशवाय नमः नाम केशव रखिए। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः। और तीसरा शब्द भी बड़ा अद्भुत है, वो है नारायणाय नमः। नारायण का अर्थ होता है नार प्लस अयन। नार माने जीव, अयन माने निवास। जिस परमात्मा का निवास संसार के कण कण में है उसे नारायण कहते हैं। कितना प्यारा नाम है। आप सोनू मोनू रखेंगे, आप ट्विंकल रखेंगे, आप डब्लू रखेंगे, आप बबलू रखेंगे। नारायण कितना प्यारा नाम। इस माई ने अपने बच्चों का कितना अच्छा नाम रखे। एक का नाम है अर्जुन। बस अंतर इतना सा है, पहले वाला अर्जुन छोटा था और अब के वाला अर्जुन बड़ा है। हाँ, भीम, 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 भीम भैया छोटे छोटे हैं है? हाँ 4 है ना, एक और आ जाता तो पांडव हो जाते पूरे 5 है। गोविंद छोटा ढाका वाला, ढाका गोविंद। भीमसेन भैया आपका नाम मुझे किसी ने बताया थोड़ी है, भले ही 11 साल हो गया है, मुझे तो सब नाम याद है। 11 साल पहले मैंने नाम पूछा, फिर तो मुलाकात ही नहीं हुई है। तो मैं इनकी बहन को पूछ रहा था कि भैया भीम भैया कब आए, ऐसे ही मैंने किसी को पूछा नहीं, याद है। ये ऐसे अद्भुत, और जो नाम याद करने के लायक उनको भूलेंगे कैसे उनको। ईश्वर का नाम लेने का भी ये माध्यम है। मैं आपको भी कहूंगा बच्चों के नाम अद्भुत रखिए, अच्छे से नाम रखिए, इनका बड़ा असर पड़ता है। केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः ये कहकर आचमन करें। सुबह आप स्नान करें, भोर में तो भगवान को सबसे पहले आप वंदन करें, भगवान को सबसे पहले आप प्रणाम करें। पूतना की मार से हम बच गए। पूतना वह है जिसके पास नकली श्रृंगार है। परमात्मा के दरबार में नकली नहीं असली बन करके जाए, जैसे हो वैसे जाते।
ईश्वर के दरबार।